स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेटेज है ऑलमोस्ट 12 मार्क्स। फ्रेंड्स, जितनी भी मैं वीडियोस इस चैप्टर पे बनाने वाली हूँ उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं, उसके साथ में बहुत से एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि स्टार्टिंग टू एंड आपको मेरे साथ रहना है, वीडियो वॉच करनी है प्रॉपरली। और फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका उसे रिप्लाई दूंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। ये बात ध्यान में रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो नहीं। अभी मैं एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करूंगी। एंड मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2। इंडेक्स मतलब पावर, जो उसकी पावर होनी चाहिए मैक्सिमम मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एग्जांपल देकर क्लियर करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो मैंने बताया था दो बातों का ध्यान रखना है। सिंगल वेरिएबल एक ही है ना, x। दूसरी बात, हाईएस्ट इंडेक्स कितनी है? 2। तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2x² प्लस 3y प्लस 5। क्या ये क्वाड्रेटिक है इक्वेशन? नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। कितने वेरिएबल्स है? x² और यहाँ पर क्या हो गया? y। तो 2 वेरिएबल्स, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, बट वेरिएबल भी 1 होना चाहिए। दोनों बातों का ध्यान रखना है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। थर्ड पर आते हैं, 2x³ प्लस 3x² प्लस 5 इक्वल टू 0। सिंगल वेरिएबल, 1 वेरिएबल है, बट इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 और होनी कितनी चाहिए? 2। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। सेम हेयर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म क्या होती है। अभी हमने किया डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। Here a, b, c are real numbers and the most important condition student is that a should not be 0. b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब जरा ये समझ लो क्यों। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0। ये टर्म खत्म। कितनी रह गई इक्वेशन में? 2 टर्म्स रह गई। अब 2 टर्म्स में इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 1। तो ये क्या क्वाड्रेटिक रहेगी? क्वाड्रेटिक की अभी मैंने डेफिनेशन बताई, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। इसलिए b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्टिविटी है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में। इससे पहले तो हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे a, b एंड c। अब ये क्या होते हैं a, b एंड c? a क्या है? ये x² है, x²। तो x² के कोफिशिएंट को हम बोलेंगे a। x² के आगे जो भी लिखा होगा दैट इज a। x के साथ x का कोफिशिएंट जो होगा दैट इज b। और जो कांस्टेंट टर्म होगी ना विदाउट x, बिना x के, उसे हम बोलेंगे c। अभी क्लियर करती हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है? x² माइनस 4। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 3। पहली x² वाली दी हुई है, लिख देते हैं। x² मतलब क्या हो गया? 1x²। दूसरी टर्म होनी चाहिए x की, वो तो यहाँ दी नहीं, तो हम लिख देंगे 0x। और तीसरी टर्म होनी चाहिए कांस्टेंट, वो लिख दी
इक्वल्स टू 0। नाउ टेल मी व्हाट इज ए। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1। बी क्या होता है? बी एक्स का कोफिशिएंट मतलब 0। और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं होता, मतलब ये हो गया -4। बस एक बात का और ध्यान रखना है, अगर कोई टर्म नेगेटिव है तो माइनस लिखना है, पॉजिटिव है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई टर्म नेगेटिव है तो वो माइनस साइन जरूर आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं। ये इक्वेशन तो दी है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमेशा राइट हैंड साइड पर क्या आना चाहिए? 0। तो चलो इसे स्टैंडर्ड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? वाई स्क्वायर मतलब 1y², ये तो अपनी जगह पर है। 2y को जब हम शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का है ना, दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। बन गई स्टैंडर्ड। अब बताओ व्हाट इज ए। ए मतलब y² का कोफिशिएंट 1। व्हाट इज बी। y के आगे क्या लिखा है? -2। एंड व्हाट इज सी। सी कितना है? कांस्टेंट टर्म 7। अब आते हैं हम थर्ड एग्जांपल पर। थर्ड में भी 2 टर्म्स दी हुई है, x² की टर्म है, x वाली भी टर्म है। क्या नहीं है? ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 0 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज ए। x² के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है? 1। x का कोफिशिएंट कितना हो गया? 2। और कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई? 0। तो ये हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और लिखने के बाद उसमें a, b और c की वैल्यू कैसे लिखें। स्टार्ट करेंगे साइड बाय साइड। प्रैक्टिस सेट 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी 2 ऑफ योर चॉइस, अपनी पसंद से कोई भी 2। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई भी लिख सकते हो। मैं लिख देती हूँ 2x² + 3x + 5 = 0, 5y² - 3y + 7 = 0। ये स्टूडेंट कोई भी 2 इक्वेशन लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट का जो अभी हमने किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर हमें निकालना है a, b और c की वैल्यू। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको इधर शिफ्ट करेंगे, -y² का +y², फिर 2y लिखेंगे, इसको भी शिफ्ट करेंगे, -10 = 0। ये बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो कंपेयरिंग विद, अब कंपेयर किसके साथ करना है? ax² + bx + c = 0। सो व्हाट इज a। a कितना है यहाँ पर? 1। व्हाट इज b। y का कोफिशिएंट 2। एंड c, c के साथ क्या लिखना पड़ेगा? माइनस साइन, तो ये हो गया -10। अब हम आते हैं नेक्स्ट, x² इधर शिफ्ट करेंगे, -9 -13 = 0, +13 इधर आकर क्या हो जाएगा? -13। सो ये हो जाएगा x² माइनस कितना? 22 = 0। अब इधर कितनी टर्म्स है? 2। तो क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं। इसे स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे? x वाली टर्म ही नहीं है, तो 0x। ओके, नाउ व्हाट इज a। x² के आगे क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। व्हाट इज b। 0। एंड व्हाट इज c। -22। माइनस साइन लिखना नहीं भूलना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, 3m², ये इधर शिफ्ट करेंगे, 2m² इधर शिफ्ट करेंगे, +9 = 0, m² + 9 = 0। क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं, क्योंकि कितनी टर्म्स है? 2, और होनी कितनी चाहिए? 3। तो m वाली टर्म नहीं है, मतलब हम लिखेंगे 0m। सो a कितना? 1, b 0 और c कितना?
One is x minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3. अगेन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करना पड़ेगा. a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3. अब जब हम इन दोनों को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर तो दोनों के साइन चेंज होंगे. प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x प्लस का 3 इधर आकर माइनस 3. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का. तो ये हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है. अब हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ. तो व्हाट इज a 1, b कितना है. मैंने बोला था माइनस साइन लिखना भूलना नहीं है. अगर 4 लिखोगे तो गलत हो जाएगा. यहाँ आएगा माइनस 4 एंड c कांस्टेंट माइनस 2. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. जब ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस साइन दिया हुआ है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज. ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस माइनस मिलकर ये हो जाएगा प्लस. अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इधर आकर प्लस का 3 माइनस x इक्वल्स टू 0. अब तुम्हें पता है कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म में करते हैं. तो प्लस का 5x और माइनस का 1x ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. मैं हर एक पार्ट में नहीं लिख रही हूँ, हर एक पार्ट में लिखना है. कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो व्हाट इज a x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1. व्हाट इज b x के आगे क्या लिखा है 4 एंड व्हाट इज c कांस्टेंट टर्म दैट इज 3. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. मल्टीप्लाई p को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो 3p p इंटू 6p 6p स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 6p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 5 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0. नाउ कंपेयर व्हाट इज a 6. व्हाट इज b यहाँ पर क्या हो जाएगा p का कोफिशिएंट 3 एंड व्हाट इज c इज 5. तो इस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3rd एंड नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन. हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट और थर्ड हमारा हो चुका है. सेकेंड में हमें डिसाइड करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है भी या नहीं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने दो बातें बताई थी कि एक तो इसमें 1 वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, पावर जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए. तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, x इज ओनली वेरिएबल और मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी 2. मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2. सो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम. नेक्स्ट पार्ट में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखना पड़ता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर 0 चाहिए. तो इन दोनों को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5y और माइनस 10 इधर आकर हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड में हो चुकी है. अब देखते हैं क्वाड्रेटिक है या नहीं. तो इधर वेरिएबल कितना है, एक ही है 1 वेरिएबल. हेयर y इज ओनली वेरिएबल और इसमें मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2. सो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगले पार्ट पर आते हैं m प्लस 2 m माइनस 5. अब ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं. ऐसे बताना थोड़ा सा मुश्किल है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा.
और हमने सीखा है कि ये 2 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, m मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट m-5, फिर 2 की मल्टीप्लाई भी हम m-5 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये m मल्टीप्लाई बाय m, तो कितना लिख सकते हैं m स्क्वायर, m की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5m। अब ये 2 की मल्टीप्लाई m के साथ 2m और ये 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ -10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैसी हैं, लाइक टर्म, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े वाले का, -10 इक्वल टू 0। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये 2 बातें, कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है, m इज ओनली वेरिएबल, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, एंड इसमें मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, इसकी पावर कितनी है 2, सो देयरफॉर यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट लेना है वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। अगेन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अपॉन में y, इधर भी अपॉन में x, ये हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय y। यहाँ पर y है तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अपॉन में x लिखा है तो x से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर इंटू y इंटू 1/y, इधर 2y, ये y से ये y कैंसिल, y क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y, ये 2y को इधर तो लाना पड़ेगा क्योंकि इस साइड में इक्वल टू के हमें क्या चाहिए 0। तो अब मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो वेरिएबल तो क्या है, हेयर ओनली वेरिएबल इज y, वेरिएबल तो एक ही है बट मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इधर 3, इट इज नॉट 2, होना चाहिए 2 और यहाँ पर है 3, तो देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, अपॉन में x है ना, तो दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक टर्म को, इसे भी x से मल्टीप्लाई, इसे भी x से, और इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x से ये x कैंसिल, x स्क्वायर, x से x कैंसिल होकर क्या रह जाएगा 1 इक्वल्स टू -2x। स्टैंडर्ड में नहीं है, इधर 0 चाहिए, इधर 0 कैसे आएगा, इसे शिफ्ट करना पड़ेगा, -2x इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 2x। तो अब देखते हैं, हेयर ओनली वेरिएबल इज x, एक ही वेरिएबल है ना, दूसरा तो कोई है ही नहीं, एंड व्हाट इज मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, तो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लास्ट पार्ट पर आते हैं। अगेन द प्रॉब्लम इज कि सभी टर्म्स एक साइड में होनी चाहिए, जनरली हम हाईएस्ट वाले को पॉजिटिव रखते हैं, तो ठीक है इसको शिफ्ट करते हैं, तो माइनस का m क्यूब, इधर शिफ्ट किया माइनस का 3m स्क्वायर, इसको शिफ्ट किया +2 इक्वल टू 0। तीनों टर्म्स को हमने शिफ्ट कर लिया, तीनों के साइन बदल जाएंगे, माइनस का m क्यूब -3m स्क्वायर +2 इक्वल टू 0। अब ये 3 दोनों की पावर सेम है, लाइक टर्म्स है, 3 - 1 कितना 2m क्यूब हो गया। अब हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हेयर ओनली वेरिएबल इज m, वेरिएबल तो एक ही है पहली कंडीशन, बट मैक्सिमम इंडेक्स इज 3 नॉट 2, यहाँ मैक्सिमम इंडेक्स 2 की जगह पर 3 है, सो देयरफॉर इट इज नॉट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें जनरली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो जरा ध्यान से देखो इन्हें भी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो टेल वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। हमें बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखने से तो लग रही है क्वाड्रेटिक, सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल हेयर ओनली वेरिएबल इज x एंड मैक्सिमम इंडेक्स 2 दिख रहा है ना, तो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? सी, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा ही नहीं, इधर हमें क्या चाहिए 0, तो हमें ये एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करना चाहिए था स्टार्टिंग में ही, जो हमने नहीं किया। जब इस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर आने पर, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, दैट इज कि पहले इक्वेशन में इधर 0 बनाओ, सभी टर्म्स को शिफ्ट करो। तो हमने देखा यहाँ पर कि ओनली वेरिएबल तो x है, लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं, कितनी है 1। हेयर मैक्सिमम इंडेक्स इज 1, तो देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप का, इसे एक्सपेंड करेंगे तो 4x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब सभी टर्म्स एक साइड में होनी चाहिए, दूसरी साइड में क्या रहना चाहिए 0, तो एक्स स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हेयर ऑल्सो मैक्सिमम इंडेक्स is 1, so not quadratic equation। दिखने में दिखती है कि this is quadratic, but actually it is not quadratic, ये quadratic equation नहीं है। I hope that this video will be helpful and useful to you. If you really like this video, just share and subscribe my channel.